देखो देखो, फिर आ गए हरिराम काका। सीधा मंदिर और सीधा वही कुर्सी। लगता है कुर्सी ही उनकी संतान है। अब हर दिन झाड़ पोंछ कर सजाते हैं उसे। कहते हैं किसी से बात करते हैं रोज, पर वहां कोई होता नहीं। बूढ़ा तो है, पर दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। सुंदरपुर एक ऐसा गांव जहां सुबह साइकिल की घंटियों से और शामें मंदिर के बाहर एक खाली कुर्सी से शुरू होती थी। उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता सिवाय उस बुजुर्ग के जो हर दिन वहीं आता, बात करता, पर किसी से नहीं, या शायद किसी ऐसे से जिसे हम देख नहीं सकते थे, और शायद ना ही वो। हरिराम काका धीरे धीरे चलकर आते हैं। उनकी चाल में थकान है, लेकिन उस कुर्सी की ओर नजर में एक अटूट इंतजार। वो रुकते हैं, फिर एक पल कुर्सी को निहारते हैं। वे जेब से रुमाल निकालते हैं, कुर्सी की धूल को प्यार से साफ करते हैं, जैसे कोई बाप अपनी बेटी के खिलौने को साफ करता हो। हर दिन इसी वक्त और वही कुर्सी, वही बातें, और कुछ सामने भी नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? गड़बड़, या शायद कुछ अधूरा है जो पूरा नहीं हो पाया। पर बात तो अकेले में करते हैं, किसी का नाम भी नहीं लेते। कभी कुछ हंसते हैं, कभी बस उस कुर्सी को देखते रहते हैं। गांव वाले भी परेशान हैं और बच्चे डरते हैं। रघुनाथ जी, कुछ लोग शब्दों में नहीं, इंतजार में जीते हैं। ये कुर्सी शायद उनके दिल की दीवार है जिस पर एक याद टिकी हुई है। पर यादें तो सबकी होती हैं, बाकी तो सब जीते हैं आगे बढ़कर। ये पीछे क्यों रुके हैं? क्योंकि कुछ वादे केवल निभाने के लिए होते हैं, भुलाने के लिए नहीं। और हरिराम जी शायद उन्हीं में से एक हैं। कभी पूछा आपने किससे बात करते हैं वो? नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवाल अगर दिल से पूछे जाए तो जवाब आंखों में नजर आ जाता है। गांव वालों के लिए वो बूढ़े थे, पर उस कुर्सी के लिए शायद किसी का लौटना बाकी था। हर शाम वो वहां आते, मानो किसी ने कहा हो मैं लौटूंगी, और उन्होंने मान लिया हो कि वादे झूठ नहीं होते। कुर्सी खाली थी, पर वक़्त की सबसे भरी चीज वही थी। ये कुर्सी खाली नहीं थी, इसमें बसी थी एक याद, एक वादा और एक अधूरी मुलाकात। जिसे लोग पागलपन कहते थे, वो दरअसल किसी का सच्चा था, जिसे सिर्फ एक दिल समझ सकता है। देख संध्या, आज फिर धूल जम गई थी। आज फिर तू देर से आई है। तू कहती थी ना, एक दिन तितली की तरह उड़ूंगी और फिर लौट आऊंगी। अब तो तितलियां भी नहीं दिखती, और लगता है तेरा वादा भी पुराना हो गया। तभी वहां रामू और उसका दोस्त भोलू मंदिर के पास से गुजरते हैं, और वहीं हरिराम काका को उसी पुरानी कुर्सी से बात करते हुए देखकर वे बातें करने लगते हैं। लो भाई, शाम के 5 बज गए, हो गई काका की शिफ्ट शुरू। कसम से इतनी वफादारी तो कुछ लोगों की बीवी भी नहीं करती होगी। ये कुर्सी रोज ऐसे झाड़ पोंछ के सजाई जाती है जैसे खुद प्रधानमंत्री चाय पीने आने वाले हों। प्रधानमंत्री नहीं, कोई और ही था शायद। कहते हैं उनकी बेटी थी, बहुत साल पहले चली गई। बेटी? अरे वो तो अफवाहें हैं रे। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना उससे बात करते हुए। बस हवा से बातें करते रहते हैं। पर भाई, कौन रोज एक ही कुर्सी पे ऐसे बैठेगा? न झगड़ा, न बीमारी, न छुट्टी, कुछ तो है। कुछ चीजें होती हैं जो आंखों से नहीं, बस दिल की खामोशी से महसूस होती हैं। उन्हें समझने के लिए देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। शहर में भीड़ बहुत होगी ना, इसीलिए तू अब लौट कर नहीं आती। यहाँ सब कुछ अब भी वैसा ही है, वही पीपल का पेड़, वही मंदिर की घंटी। बस मैं थोड़ा सा पुराना हो गया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ तेरा इंतजार करते करते। सालों बाद लौटा हूँ अपने गांव, लेकिन कुछ चीजें जैसे अब भी वहीं ठहरी हैं। वही मंदिर की दीवारें, वही पीपल का साया, और एक काका। बस अब उनकी पीठ कुछ और झुक गई है और आंखें पहले से ज्यादा दूर देखती हैं।
पर रुको, वो अकेले नहीं, उनके सामने एक और कुर्सी रखी है, खाली, पर जैसे किसी के लिए सजी हुई, और वो उससे बात कर रहे हैं जैसे कोई जवाब दे रहा हो। देख संध्या, मैं आया हूँ फिर। आज पीपल की छांव कुछ ज्यादा ठंडी है। तेरी पसंदीदा कुर्सी भी वहीं रखी है, तू बस एक बार आजा। बात अधूरी रह गई थी ना। शहर में भी हजारों लोग मिलते हैं, पर इतनी सच्चाई कभी किसी की खामोशी में नहीं देखी। यहाँ कोई खाली कुर्सी से बातें कर रहा है और वो बात झूठ नहीं लग रही। कर फिर बैठ जाता हो। कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग बस हर रोज उसी मोड़ पर खड़े रहते हैं जहां से कोई लौटने का वादा कर गया था। शहर का शोर पीछे छूट चुका था और सोनू अब उस जगह था जहां हर आवाज कुछ कहती थी और कुछ चुप्पियां भी बहुत कुछ बयां करती थीं। सोनू एक बहुत ही होनहार बच्चा है। कई सालों बाद वो हॉस्टल से अपने गांव, अपने घर लौटा था। वही मिट्टी, वही घर, पर अब सब कुछ थोड़ा सा बदला बदला लग रहा था उसे। अरे तू कब आया बेटा? तू चल बेटा, थक गया होगा, चल अंदर चल। माँ कितनी शांति है यहाँ, न हॉर्न न धुआं। शहर में तो सब कुछ है बेटा, लेकिन गांव की मिट्टी की बात ही कुछ और है। देख, तुलसी अब भी वही है और वो झूला भी तेरे बचपन का। अरे ये सब अब भी है? चल अब बहुत बात हो गई, अंदर चल। माँ, एक बात पूछूं? जब मैं आ रहा था तब मैंने देखा मंदिर के पास एक अजीब आदमी बैठा था, अकेले में, खाली कुर्सी से बात कर रहा था। कौन है वो? वो हरी राम काका हैं, सब कहते हैं। अब वो ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ माँ, जो सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं? और गांव वाले भी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता है वो पागल है, कोई कहता है किसी का इंतजार कर रहा है। पर किसका माँ? उनकी एक बेटी थी, संध्या। कहते हैं साल पहले एक दिन वो शहर गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। और वो क्या अब हर दिन उसका इंतजार करते हैं माँ? हाँ, हर शाम उसी कुर्सी पर। कोई कहता है पागलपन है, कोई कहता है बेटी का प्यार है। चल वो सब छोड़ और अब जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। सोनू उस पल गहरी सोच में डूब गया। सब कहते हैं वो आदमी पागल है, लेकिन फिर उनकी आंखों में वो बेचैनी क्यों थी? वो हर रोज उसी कुर्सी पर उसी वक्त क्यों लौटता है? पागलपन में इतनी सच्चाई कैसे हो सकती है? या फिर ये इंतजार ही तो उसका जीने का तरीका बन गया है? अगले दिन फिर वही शाम, वही मंदिर और वही पुरानी कुर्सी। हरिराम काका ठीक उसी वक्त उसी जगह आकर फिर बैठ चुके थे, जैसे वक्त ने अपनी घड़ी रोक रखी हो। लेकिन इस बार सोनू भी बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं, बल्कि सवालों का तूफान और दिल में कुछ समझने की ललक थी। वो चुपचाप धीरे धीरे अपनी जिज्ञासा की गिरहें खोलता हुआ फिर चल पड़ा काका के पास, उस खाली कुर्सी के सामने, क्योंकि अब वो जानना चाहता था, क्या हर इंतजार वाकई बेवजह होता है या कुछ वादे वक्त से भी ज्यादा सच्चे होते हैं? कभी कभी बच्चे वो देख लेते हैं जो बड़े अपने अनुभवों में खोकर देख नहीं पाते, और कभी कभी सवाल जवाब से ज्यादा भारी होते हैं। आज धूप कुछ कम है, पर तू फिर भी नहीं आई। तेरा वो लाल रिबन अब भी वहीं रखा है बेटा। वो कुर्सी आज भी तेरा इंतजार करती है, जैसे मैं करता हूँ। काका, आप किससे बात कर रहे हैं? तूने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया है बेटे। अच्छा, एक बात बता, अगर कोई बात अधूरी रह जाए तो क्या उसे भूल जाना चाहिए? सोनू थोड़ा चुप रहता है, सोच में पड़ जाता है। पता नहीं काका,
लेकिन अगर कोई बहुत ही अपना हो तो उसका इंतजार करना शायद कभी गलत नहीं होता। कभी कभी दिल बस उसी एक उम्मीद पर टिक जाता है। तो तू समझ गया, ये कुर्सी खाली नहीं है, ये बस वक़्त से भरी है। काका, अगर कोई चला जाए और वो कभी लौटे ही नहीं तो कैसे यकीन बना रहता है कि वो वापस आएगा? यकीन तो तब होता है बेटे जब तुम किसी से कोई वादा करते हो और फिर उसे निभाने के लिए जीते हो। संध्या ने कहा था, मैं जल्दी लौटूंगी पापा, बस 2 दिन की बात है। अब वो 2 दिन सालों में बदल गए। सोनू चुप हो जाता है और काका की आंखों में झांकता है। पर क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता काका कि वो नहीं आई, कि उसने वादा तोड़ दिया? गुस्सा नहीं बेटे, गुस्सा तब आता है जब उम्मीद होती है किसी पर हक जताने की। पर संध्या मेरी बेटी थी, उससे हक नहीं, सिर्फ प्यार था, और प्यार में वक़्त नहीं मापा जाता। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि शायद वो अब कभी ना आए? डर लगता है बेटा, हर सुबह आंख खोलते वक्त लगता है कि शायद आज भी वो नहीं आएगी। पर जब शाम होती है और ये कुर्सी देखता हूँ तो लगता है शायद आज ही का दिन वो चुने लौटने के लिए। सोनू कुर्सी की ओर देखता है। अब वो भी खाली नहीं लगती, जैसे उसमें कोई छाया बैठी हो। काका, क्या मैं कल भी आपके साथ बैठ सकता हूँ? अगर तू बैठा तो शायद ये कुर्सी पहली बार खाली महसूस नहीं करेगी। आजा बेटा, अब तू भी उस इंतजार का हिस्सा है। वो दोनों कल फिर से लौटने का वादा करते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस चलने लगते हैं, जैसे एक अधूरी कहानी को पूरा करने की शुरुआत हो गई हो। सोनू को अब समझ आने लगा था कि कुछ कुर्सियां सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती, वो इंतजार की मूर्तियां होती हैं जो हर दिन उसी इंसान की आहट सुनती हैं जो वादा करके गया था, मैं लौटूंगा। अगले दिन वही मंदिर के पास 2 कुर्सियों पर सोनू और हरिराम काका फिर से बैठे थे, और सोनू के मन में अब भी कई सवाल थे जिनका जवाब वो काका की आंखों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। काका, ये कुर्सी तो खाली है, फिर आप इसे हर दिन इतना प्यार से क्यों पूछते हो? काका हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी को देखते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, क्योंकि किसी ने वादा किया था कि वो रोज यहाँ आकर बैठेगी, और मैं रोज उसे उसके वादे के लिए जगह तैयार करके रखता हूँ। काका, एक बात पूछूं? पूछ बेटा, आज तेरी बातों में वही बेचैनी है जो कभी मेरी संध्या की आंखों में हुआ करती थी। कल आपने कहा था कि किसी ने वादा किया था, कैसा वादा था वो काका? कुछ पल की चुप्पी। हरिराम काका धीरे धीरे यादों में खोते हुए, पापा, मैं जल्दी लौटूंगी, बस 2 साल की पढ़ाई है, फिर वापस गांव आ जाऊंगी। पर अगर मुझे कभी आपकी याद आए तो आप नाराज मत होना, ठीक? बिल्कुल नहीं बेटा, गुस्सा तो सिर्फ अपनों से होता है, और अपनी संध्या तो मेरे सब कुछ थी। लेकिन जब भी तुझे मेरी याद आएगी ना, तो मैं कहाँ मिलूं तुझे? पापा, जब भी मैं आपको याद करूंगी, आप मंदिर के पास वाली उस कुर्सी पर बैठे रहना, ठीक? वो मेरी सबसे प्यारी जगह है। तेरे लिए हर शाम वहीं बैठा रहूंगा बेटा, ठीक उसी कुर्सी पर जहां तूने अपने बचपन के सारे सपने गिने थे। और हाँ पापा, कुर्सी पर धूल मत जमने देना, वो मेरी यादों की जगह है। नहीं बेटा, तेरी याद पर कभी धूल नहीं पड़ेगी। तेरा ये बाप यहीं रहेगा, तेरे लिए उस कुर्सी के साथ। और उस दिन के बाद उस कुर्सी ने कभी किसी और का इंतजार नहीं किया। वो सिर्फ एक वादा निभाने लगी, हर शाम उसी पिता के साथ जो अब सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि उस खाली कुर्सी में जी रहा था। काका, काका,
कुर्सी पर बैठे हरीराम काका एकदम चौंकते हैं, जैसे किसी गहरी सोच या पुरानी याद से लौटे हों। आप कहाँ खो गए थे? मैंने 2 बार आवाज लगाई। कुछ आवाजें अंदर तक जाती हैं बेटे, पर जब दिल किसी और से बातें कर रहा हो तो बाहर की आवाजें देर से पहुंचती हैं। काका, काले बादल छा गए हैं, बारिश आने वाली है। चलिए अब अंदर चलिए, आप भीग जाओगे। बेटा, आज शायद वो आएगी। हर बार जब बारिश आई है वो भीगती थी, कहती थी, पापा, बारिश में वादे टूटते नहीं, पक्के हो जाते हैं। सोनू ठहर जाता है, भीग रहा है, पर काका की आंखों को देखता है, जैसे वो वहीं किसी को देख रहे हों। पर काका, अगर वो नहीं आई तो भी ये कुर्सी खाली नहीं रहेगी बेटा। आज ये वादा पूरा होगा, चाहे वो आए या बस उसकी याद। कभी कभी सिर्फ इंतजार ही वादा निभा देता है। हर बारिश कुछ धो देती है, कोई दर्द, कोई याद, कोई नाम। लेकिन कुछ कुर्सियां जैसे भीग कर और मजबूत हो जाती हैं। आज संध्या नहीं लौटी, पर शायद उसका इंतजार पहली बार किसी और ने भी बांटना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरण मंदिर पर उतरती है। घंटी की हल्की गूंज, पत्तों की सरसराहट और काका, वही कुर्सी, वही इंतजार। पर आज उनके चेहरे पर सुकून है, जैसे किसी ने वादा निभा दिया हो। पास की कुर्सी अब भीग कर भी खाली नहीं लगती। सोनू भागता हुआ मंदिर की ओर आता है। धूल भरी पगडंडी पर उसके कदम तेज हैं, सांसें उखड़ी हुई, चेहरे पर बेचैनी है और आंखों में चिंता। काका, उठिए ना, देखिए कितनी प्यारी सुबह है। और क्या आप पूरी रात यहीं बारिश में बैठे रहे, घर नहीं गए? देखिए, आपकी कुर्सी अब भी भीगी है। लाइए, मैं पहुंच देता हूं। काका कुछ नहीं बोलते, बस उनके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कुराहट है, जैसे बहुत कुछ कहकर भी कुछ न कहा हो, जैसे कोई लंबा इंतजार अब पूरा हो गया हो। उस सुबह पहली बार कोई और उस कुर्सी पर बैठा। इंतजार खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ रूप बदल लिया। और वहां जहां एक वादा अधूरा था, अब एक नई कहानी शुरू होने को थी, जो सिर्फ याद में नहीं, समझ में भी जिंदा थी। अब वो कुर्सी फिर खाली नहीं थी, उसमें अब भरोसा बैठा था। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके वादे जीते हैं, किसी और की सांसों, किसी और के इंतजार में। और कभी कभी एक कुर्सी सिर्फ बैठने की नहीं, किसी की जगह संभालने की होती है। मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं हर शाम आऊंगा काका, लेकिन जब भी आऊंगा ये कुर्सी खाली नहीं रहेगी।